समय की बात है। अपने पति के गुजर जाने के बाद सुहासिनी अपने बेटे कार्तिक के साथ मुंबई में अकेली रहती थी। कार्तिक प्राइवेट सेक्टर में काम किया करता था। उससे उसे इतने पैसे तो मिल ही जाते थे कि वो अपना घर चला सके, साथ ही कुछ सेविंग भी कर सके। लेकिन कार्तिक की माँ बेहद कंजूस थी। वो घर में फालतू खर्चे का तो ध्यान रखती ही थी, लेकिन जो जरूरतों की चीजें होती थी वो उसमें भी पैसा खर्च करने से डरती थी, कहीं उसके सारे पैसे खर्च ना हो जाए। वो 2 टाइम का खाना भी बनाती तो सिर्फ थोड़ा ही खाना बनाती थी, चाहे फिर उसके लिए उसे भूखा ही क्यों न रहना पड़े। और साबुन की भी खूब बचत किया करती थी। वो सिर्फ कुछ ही बर्तन गंदे करती थी ताकि बर्तन धोने में ज्यादा साबुन खर्च ना करना पड़े। कार्तिक अपनी माँ के इस रवैये से बेहद परेशान था और अब वो अपनी पर्सनल लाइफ में सेटल भी होना चाहता था, जिसके लिए उसने कुछ समय बाद ही अपने ऑफिस में काम करने वाली नायरा के साथ घर बसा लिया था। और जब नायरा बहू बनकर सुहासिनी के घर आई तो सुहासिनी को लगने लगा था कि एक और सदस्य बढ़ने से घर का खर्चा ज्यादा होगा, इसलिए कंजूस सुहासिनी नायरा से बेहद चिढ़ने लगी थी। सुहासिनी ही अपने घर का खाना बनाती और अपनी बहू को अपने से आधा खाना देती, जिससे कि नायरा की भूख भी नहीं मिटती थी। यहाँ तक कि नायरा के पास गिनी चुनी 2 साड़ियाँ ही थी और अब वो भी फट गई थी। और सुहासिनी ने नायरा के रूम में लगा पंखा भी निकलवा दिया था ताकि बिजली के बिल में कोई बढ़ोतरी ना हो। तभी एक दिन नायरा की तबीयत बेहद ज्यादा खराब हो जाती है और उसे हॉस्पिटल में भर्ती किया जाता है। लेकिन सुहासिनी ने अपनी बहू पर बिल्कुल भी खर्चा नहीं किया। उसने सिर्फ छोटे मोटे डॉक्टर से नायरा को कुछ दवाइयाँ दिलवा दी और उसे घर ले आई। उस दिन सुहासिनी को 2 दिन के लिए अपनी बेस्ट फ्रेंड के घर जाना था और वो अपनी फ्रेंड के घर चली जाती है। और जब वापस लौटती है तो उसे अपने घर में अपनी बहू नहीं बल्कि अपनी समधन अक्षरा मिलती है। अक्षरा सुहासिनी से कहती है कि तुम्हारी बहू मर चुकी है। उसे काफी तेज बुखार था, जिसके इलाज में तुमने लापरवाही बरती और इसलिए उसे मौत को गले लगाना पड़ा। अक्षरा की बात सुनकर सुहासिनी खूब रोती है और कहती है कि मुझे माफ कर दो। मैंने हर तरह से पैसा बचाने की इतनी कोशिश की कि आज मैंने अपने ही घर का एक सदस्य खो दिया। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। तभी घर के दूसरे रूम से नायरा अपनी सासू माँ के पास आती है, जिसे देखकर सुहासिनी बहुत खुश होती है और कहती है कि ये सब क्या है। अक्षरा कहती है कि ये सिर्फ एक नाटक था, सिर्फ तुम्हें एहसास दिलाने के लिए कि पैसा ही सब कुछ नहीं होता। कंजूसपन सिर्फ कुछ हद तक ही सीमित रहना चाहिए। अक्षरा की यही बातें सुनकर सुहासिनी अपनी समधन और बहू से माफी मांगती है और उनके साथ खुशी खुशी रहने लगती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको नायरा की कंजूस सास की ये कहानी? आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं और साथ ही ऐसी और रोमांचक कहानियाँ सुनने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।